गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो edudalcareer.com साइट है उसका डैशबोर्ड कैसे यूज़ करना है आपको उसके बारे में बात करेंगे। आपकी स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ये लगाना है। उसके बाद में आपके सामने ऐसा पोर्टल खुलेगा जिसके अंदर आप काउंसलर के साथ चैटिंग कर सकते हो। कोई भी इंक्वायरी हो आपको एजुकेशन रिलेटिव, कैरियर इंसाइक्लोपीडिया में जाके कैरियर से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल से निकाल सकते हो और व्यू प्रोफाइल रिपोर्ट में जाके अपनी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो 17 पेज की। अच्छा, अब हम ये कैरियर इंसाइक्लोपीडिया को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर ये प्रोफेशनल और वोकेशनल कोर्स होते हैं। जैसे प्रोफेशनल ये सारे कोर्स है, आप जिस कोर्स के इंटरेस्टेड हो वो अपने डैशबोर्ड पे जाके उसकी डिटेल से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ये जितने प्रोफेशनल कोर्स होते हैं वो तीन लिस्ट है आपके सामने, ऐसे ही वोकेशनल की लिस्ट आपके सामने होगी। अब प्रोफेशनल में से आप इसमें से कोई भी एक को सिलेक्ट कर लेते हो। फाइनेंस बैंकिंग है, जर्नलिज्म है, मेडिकल साइंस है, तो इसके अंदर लीगल सर्विसेज को जैसे सिलेक्ट कर लिया। लीगल सर्विसेज कौन सी होती है, इसके ये 4-5 ये 3 लिस्ट आई आपके सामने। इनमें से किसी एक को जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसको सिलेक्ट करो। उसी के बारे में डिटेल से जैसे क्रिमिनोलॉजिस्ट ये कैसे बनते हैं उसके बारे में आपके सामने फुल डिटेल से इंफॉर्मेशन आएगी। और ये देखो इसमें लिखा हुआ आ जाएगा 10th के बाद में आपको क्या करना है, 12th में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, आपके बैचलर में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, ऐसे जैसे BA LLB BSc LLB ये कर सकते हो आप। इस प्रकार पूरी डिटेल से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर इसमें आगे जाओगे तो इसके आपको फाइंड योर कॉलेज, इस कोर्स से रिगार्डिंग जितने भी कॉलेज है उसकी डिटेल मिल जाएगी। एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, अब इसके अंदर जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया कॉलेज, फाइंड योर कॉलेज, तो इसके अंदर जितने भी कॉलेज है वो सारे आपके सामने दिखेंगे। इधर एक साइड में देखो गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, अदर वो लिख रखा है। इसमें से आपने किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, जैसे गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर दिया तो आपके सामने गवर्नमेंट के कॉलेज ओपन हो जाएंगे। और फिर इनमें से आप जिस कॉलेज में आप इंटरेस्टेड हो उसमें जा सकते हो। वहाँ एडमिशन का प्रोसेस भी इसी के अंदर आपको डिटेल से इंफॉर्मेशन है यहाँ मिल सकती है। अच्छा, और इसके अलावा आगे जैसे कॉलेज डायरेक्टरी में जाते हो तो कॉलेज जितने कॉलेज है जिस कोर्स से रिगार्डिंग वो आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप किस कोर्स के लिए कॉलेज देखना चाह रहे हो तो उस कोर्स को सिलेक्ट करोगे, आपके सामने उसी के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल से मिल जाएगी। जैसे स्पीच थेरेपिस्ट है तो उसके लिए आपके सामने ये कॉलेज है। स्पीच थेरेपिस्ट कौन कौन से इंस्टीट्यूट ये स्पीच थेरेपिस्ट का कोर्स करवाते हैं। और इसके अंदर प्राइवेट कोर्स कौन, ये गवर्नमेंट का सिलेक्ट किया है मैंने, तो ये गवर्नमेंट जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन साइंस है, ये दिल्ली की है जैसे इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ये दिल्ली की है। तो इसको ओके करते ही उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो अपना इस प्रकार अपना डैशबोर्ड यूज़ कर सकते हो जिसके अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और इसके अलावा आगे हम जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को ओके करेंगे तो जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में आपके सामने सारे नोटिफिकेशन ओपन हो जाएंगे। जो एंट्रेंस आपको एग्ज़ाम देना है जिस कोर्स से रिगार्डिंग उसको व्यू डिटेल को ओके करते ही आपके सामने उसके बारे में पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी। जैसे ये बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको, इनमें से आप किसी एक को जिस कोर्स से रिलेटिव आप इंटरेस्टेड हो उसको सिलेक्ट करना। तो उसके बारे में डिटेल से उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसके फॉर्म कब निकलेंगे, और जैसे ये है इस प्रकार यहाँ पे आपको इसमें ये डिटेल नहीं फिल हो रखी इसमें। बाकी आप जो भी इसके अंदर ओपन करोगे, अगर दूसरा ओपन करता हूँ मैं
जिसमें आप देखो सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम की फुल डिटेल मिलेगी आपको। हाँ, इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसके अंदर ये एलिजिबिलिटी क्या है, इसके अंदर पूरा डिटेल से लिख रखा है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा वो भी इसके अंदर डिटेल से लिख रखा है कि इसमें कितने मार्क्स होंगे, अवेलेबल सीट कितनी है और एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। इस प्रकार एंट्रेंस एग्ज़ाम की फुल डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके फॉर्म कब से शुरू है भरे जाने और एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन से कोर्स के लिए और इसके कॉलेज कौन कौन से, पार्टिसिपेंट एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ आएंगे, समरी डेट आएगी इसके अंदर, स्टार्टिंग कब है, लास्ट डेट कब है, जैसे इसके अंदर 25 दिसंबर दे रखा है। ऐसे ही आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। कैरियर में जाके, कैरियर इंसाइक्लोपीडिया में जाकर आप प्रोफेशनल, वोकेशनल ऐसे निकाल सकते हो। यहाँ स्कॉलरशिप का मैंने सेलेक्ट किया है, तो स्कॉलरशिप जितनी भी स्कॉलरशिप होती है उसके सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम का चेक किया था वैसे ही इसको ओके करके आप इसमें डिटेल से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ऐसे ही कैरियर इंसाइक्लोपीडिया में जाओगे, आपके सामने प्रोफेशनल और वोकेशनल दोनों की लिस्ट मिलेगी। इसमें से किसी कोर्स से रिगार्डिंग ओके करते ही उसके बारे में फुल डिटेल आप उसमें से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ मैंने सेलेक्ट किया है सेल्स मैनेजर का, तो जैसे सेल्स मैनेजर कैसे बनते हैं उसका प्रोसीजर यहाँ पे मिलेगा आपको। 10वीं के बाद में क्या करना है, 12th करना है, 12th में क्या सब्जेक्ट होने चाहिए और उसके बाद में यूजी पीजी फुल डिटेल से इन्फॉर्मेशन है। इसके अंदर आप आगे नीचे डिटेल देखोगे इसकी, तो क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है इस कोर्स को करने के बाद में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके डैशबोर्ड पे है। किसी भी कोर्स के बारे में आप देखना चाहो, चाहे एमबीबीएस है, इंजीनियरिंग है, चाहे कुछ भी कोर्स देखना चाह रहे हो आप, मेडिकल, पैरामेडिकल और टीचिंग अदर जो भी है, सारे कोर्सों की फुल डिटेल है। जैसे ये वोकेशनल के अंदर इसमें अर्ली चाइल्ड एंड प्राइमरी टीचर का, इसमें टीचर के अलग अलग देखो 5 टाइप्स। इसके अंदर एलिमेंट्री टीचर का ओके किया है, तो इसको ओके करते ही इसका क्या काम होता है और कौन सी क्लास के बाद में, 10th के बाद में आप सर्टिफिकेट, ये स्किल NSQF का ये ट्रेन 4 लेवल का आप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर सकते हो। 12th के बाद में DLED भी कर सकते हो, फिर आपको वर्क अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और ये इसकी वर्क अपॉर्चुनिटी रहती है। क्या कुछ इसके कौन कौन से कॉलेज है जो इस कोर्स को करवाते हैं, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी, कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। हमने इसमें कॉलेज को ओके किया है, तो इसके आपके सामने कौन कौन से कॉलेज है जो DLED का कोर्स करवाते हैं वो आपके सामने यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स और DLED का कोर्स है वो आपके सामने दिखाई दे देगा। हमने गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया है, तो जितनी यूनिवर्सिटियाँ गवर्नमेंट की है वो यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगी। और जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के अंदर है, ये हो रहा है, ये न्यू दिल्ली के अंदर है। पॉलिटेक्निक, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक, ये भी दिल्ली के अंदर है। तो इस प्रकार आप यहाँ अपना लोकल जो एरिया है उसमें भी टाइप कर सकते हो दिल्ली के, और गवर्नमेंट प्राइवेट जिससे आप करने के इंटरेस्टेड हो वो यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। वहाँ आपका पूरा प्रोसीजर खुल जाएगा कि एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहेगा। इस प्रकार आप कोई भी कोर्स से रिगार्डिंग डिटेल से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो अपने डैशबोर्ड से, और इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आपके इसके अंदर सारे अपडेट रहेंगे। आप अपने डैशबोर्ड को यूज़ करो, उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। जितने कोर्स है, लेटेस्ट कोर्स आते हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप अपना स्टूडेंट अपनी आईडी और पासवर्ड लगा के डैशबोर्ड को ओपन करने के बाद में ये 17 पेज की रिपोर्ट जो दिखाई दे रही है, एक समरी रिपोर्ट है 6 पेज की है और एक है 17 पेज की। तो इनमें से किसी को आप 17 पेज की जैसे डाउनलोड कर लिया आपने, तो ये आपके सामने मैं एक रिपोर्ट डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर जैसे
ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट हुआ था आपका, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है और आपकी स्किल बेटर क्या है, वो सारी इसके अंदर डिटेल से लिखा हुआ मिलेगा आपको। जैसे ये आपके बारे में है, आपकी इंफॉर्मेशन पूरी डिटेल से है कि आपका स्किल किस में बेटर है। जैसे यहाँ से आपका एप्टीट्यूड प्रोफाइल है, ये आपकी स्थानिक योग्यता, तार्किक योग्यता, यांत्रिक योग्यता अच्छी है, ये इस रिपोर्ट के अंदर। और ऐसे ही आप आगे जाओगे तो उसके बारे में यांत्रिक योग्यता क्या होती है उसके बारे में आपकी रिपोर्ट में डिटेल से लिख रखा है। पर्सनैलिटी, आगे जो पर्सनैलिटी का आपका टेस्ट हुआ था उसके बारे में, ये आप पर्सनैलिटी आपकी किस प्रकार की है यहाँ आपको डिटेल से समझाया गया है, डिटेल से लिखा हुआ है आपके बारे में। और इसकी ये प्रोफाइल बनी हुई है आपकी पूरी, जिसमें आपके पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड की फुल इंफॉर्मेशन, ये रुचि के प्रकार दे रखे हैं और ये रुचि की आपकी इंटरेस्ट प्रोफाइल है, जिसके अंदर आप सामाजिक, सोशल हो और उद्यमी हो और यथार्थवादी हो, तो वो यहाँ आपके सामने सोशल, उद्यमी और यथार्थवादी होते हैं, उसकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई मिल जाएगी कि कौन कौन से। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपकी स्किल किस में आ रही है। ये 10 कैरियर है जिसमें आपकी बेटर परफॉर्मेंस है, आप इसके अंदर अदर के बजाय बेटर सफलता के चांस होते हैं आपको, आपकी स्किल इनमें इसमें बहुत अच्छी है। इस प्रकार अपना कैरियर इस के अकॉर्डिंग जाते हैं तो अदर के बजाय आपको यहाँ ज़्यादा सफलता के चांस होते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आप इस डैशबोर्ड को यूज़ करो। थैंक